लोकसभा के चुनाव खत्म नहीं होते, फिर विधानसभा के चुनाव चालू हो जाते हैं और 5 साल तक पूरे देश में अमूमन चुनाव का माहौल रहता है। वन नेशन वन इलेक्शन करने के बहुआयामी फायदे हो सकते हैं। पहला कि आप जो है ये जो खर्चा है इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं और आप उस लगने वाले खर्चे को विकास की तमाम परियोजनाओं में खर्च कर सकते हैं। वोटिंग जो है, वोटिंग का प्रतिशत बढ़ने की संभावना इसमें रहती है क्योंकि राज्य में भी चुनाव हो रहा है और जो है केंद्र का भी चुनाव हो रहा है। परंतु अभी ड्राफ्ट जो है झोले में से निकला नहीं है, विपक्षियों के जो है मिर्च लगनी शुरू हो गई है। सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव कराने में 10,000 करोड़ से अधिक का जो है व्यय हो रहा है। लोकसभा चुनाव में भी होता है और उन तमाम विधानसभा चुनाव के अंदर भी वो खर्चा होता है। ये इलेक्शन रिफॉर्म की दिशा में एक बहुत बड़ा, बहुत सकारात्मक कदम है। जो लोग राज्य में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो लोग मोदी को हराने के लिए एक घमंडिया अलायंस बना रहे हैं। सोनिया गांधी जी को अपने बेटे को लॉन्च करना है, लालू यादव को अपने बेटे को लॉन्च करना है और जो जो इस गठबंधन में है उन सबको अपने बेटे या बेटी को लॉन्च करना है। मोदी को किसके बेटे को लॉन्च करना है? नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। प्रधानमंत्री पद के चुनाव से पहले अब नरेंद्र मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, वन नेशन वन इलेक्शन। अब इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। कुछ लोग इसे संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं और ये बात तक कह दी जा रही है कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही कर रहे हैं। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वेद शर्मा जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जुड़ते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज़ हिंदी पर। धन्यवाद सर, किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, वन नेशन वन इलेक्शन? बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक भारतीय राजनीति का इसे कहा जा रहा है। देखिए, जो भारत के अंदर डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज करने का तरीका है, जो इलेक्शंस हैं वो बड़े महंगे होते जा रहे हैं और आप देखेंगे कि एक तरफ लोकसभा के चुनाव ख़त्म नहीं होते, फिर जो है विधानसभा के चुनाव चालू हो जाते हैं और 5 साल तक पूरे देश में अमूमन चुनाव का माहौल रहता है। चूँकि ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, परंतु इसमें लगने वाली ऊर्जा, इसमें लगने वाला पैसा, इसमें जो मैन पावर आवर्स लगते हैं, उन सभी का जो है एक क्रिटिकल एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी था। चूँकि 1967 ये एक सामान्य प्रक्रिया थी, पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। उसके बाद ये प्रक्रिया टूटी और इलेक्शन कमीशन ने 1983 में दोबारा जो है इस व्यवस्था को लाने की जो है एक उन्होंने सिफारिश आगे बढ़ाई, जिसको तत्कालीन सरकार ने मना कर दिया और तब से लेकर अब तक इस देश के अंदर चुनाव किस प्रकार से हो रहा है। अब आप 2019 का एक डेटा उठाकर देखें तो जिसमें इलेक्शन कमीशन कहता है कि सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव कराने में 10,000 करोड़ से अधिक का जो है व्यय हो रहा है। सिर्फ वो व्यय नहीं हो रहा है, आपको सुरक्षा के लिए जो तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस को जो है मोबिलाइज करना होता है, उसमें खर्चा होता है। तमाम जो है स्टेट के अंदर मशीनरी, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो अन्य व्यवस्थाओं से लोगों को आपको मोबिलाइज करना होता है, उनका खर्चा लगता है। पर आप सोचिए कि वो लोकसभा चुनाव में भी होता है और उन तमाम विधानसभा चुनाव के अंदर भी वो खर्चा होता है। जब आप एक साथ उस काम को करेंगे तो मेरा व्यक्तिगत मानना है और ऐसा मानना जो इलेक्शन कमीशन की रिसर्च रिपोर्ट्स में भी आया है कि इससे वन नेशन वन इलेक्शन करने के बहुआयामी फायदे हो सकते हैं। पहला कि आप जो है ये जो खर्चा है इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं और आप उस लगने वाले खर्चे को विकास की तमाम परियोजनाओं में खर्च कर सकते हैं। दूसरा, जो आपका मैन पावर का यूटिलाइजेशन है उससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, उससे जो है आप एक बार में अधिक काम कर सकेंगे और वोटिंग जो है, वोटिंग का प्रतिशत बढ़ने की संभावना इसमें रहती है क्योंकि राज्य में भी चुनाव हो रहा है और जो है केंद्र का भी चुनाव हो रहा है। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है कि जो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर बहुत जरूरी है। परंतु इस व्यवस्था की अभी बात की जा रही है, इसके ड्राफ्ट की चर्चा की जा रही है, इसकी एक कमेटी बनाई गई है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। परंतु अभी ड्राफ्ट जो है झोले में से निकला नहीं है, विपक्षियों के जो है मिर्च लगनी शुरू हो गई है। अब एक घमंडिया अलायंस इस देश के अंदर बना है जो तमाम जो है पारिवारिक राजनीति करने वाले लोग जो अपनी विरासत बचाना चाहते हैं, लालू अपने बेटे के लिए बचाना चाहते हैं, ममता बनर्जी अपने भतीजे के लिए बचाना चाहती हैं और जो भी लोग उसके अंदर हैं, आप देखेंगे प्रत्येक राज्य का आप ग्राफ उठा के देखें तो उसमें सिर्फ एक परिवार की राजनीति को कैसे सर्वाइव किया जाए उसके लिए वो अलायंस बना हुआ है। तो उन लोगों के पेट में दर्द होना
होना लाजमी है, परंतु मुझे लगता है कि ये इलेक्शन रिफॉर्म की दिशा में एक बहुत बड़ा, बहुत सकारात्मक कदम है और इस पे निश्चित रूप से एक चर्चा होनी चाहिए, जिसके लिए मुझे लगता है कि जो अभी एक लोकसभा का सत्र बुलाया जा रहा है, तो हो सकता है कि उसके ऊपर चर्चा हो, वो बिल टेबल किया जाए। सो मोदी जी इज़ वेरी फेमस फॉर हिज सरप्राइज मूव्स। उन्होंने मेरे ख्याल से नोटबंदी के टाइम पे भी किसी को नहीं बताया था। तो तमाम चीज़ें जो वो करते हैं, जहाँ एक तरफ विपक्ष और जो है एक विपक्ष का प्रायोजित मीडिया जो कहीं ना कहीं कयास लगाता रहता है, सूत्रों के हवाले से खबर चलाता रहता है, और मोदी जी टर्न्स आउट टू बी अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। तो ये बहुत अच्छा मूव है और इसका स्वागत होना चाहिए। विपक्ष को मिर्च लगना तो जैसा आपने बोला स्वाभाविक है ना, वो तो सोच कर बैठे थे कि लोकसभा में सब एक साथ एक मुट्ठी बनकर लड़ेंगे और विधानसभा में सब अपना अपना देखेंगे, लेकिन अब तो दिक्कत हो गई ना, एक साथ आए या अलग अलग हो जाए। INDI ये तो खत्म कर दिया। आप सोचिए, हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा देखिए, आप दोगलेपन की पराकाष्ठा देखिए। जो लोग राज्य में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो लोग मोदी को हराने के लिए एक I.N.D.I.A का अलायंस, घमंडिया अलायंस बना रहे हैं। आप सोचिए, कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी का बेटा संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी गीदड़ की तुलना कर रहे हैं। एक तरफ पंजाब के तमाम नेता जो है केजरीवाल को धुतकार रहे हैं, कांग्रेस के नेता, और जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो मरे ही जा रहे हैं कि जी भैया हमसे गठबंधन कर लो, हमें बचा लो, मोदी के डंडे से बचा लो। और जिन लोगों के खिलाफ वो भाई साहब 300 पन्ने का भ्रष्टाचार का जो पोथी पत्रा हिलाते थे, आज उन्हीं के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। वो जिस शरद पवार के स्विस बैंक के खातों के डिटेल बताते थे, आज उसके जाके चरण चुंबन कर रहे हैं कि माई बाप एक ऐसा गठबंधन कर लो कि बस मोदी को रोक लें। देखो, हजारों जुगनू इकट्ठा होकर भी जो है एक जो है चंद्रमा को नहीं रोक सकते, सूरज को नहीं रोक सकते। तो ये तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करने वाले लोग हैं। और देश की जनता, देखिए, जहां आपको देश की जनता के साथ गठबंधन करना है, वहां भ्रष्टाचारियों का एक ऐसा बेमेल गठबंधन कर रहे हैं। आप सोचिए, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के नेता हैं, वो जो है दिन रात ममता बनर्जी को गाली दे रहे हैं और वहां पे घमंडिया अलायंस बनाया जा रहा है। आप यू पिकअप एनी स्टेट, यू पिकअप एनी पार्टी, और वो लोग क्या कर रहे हैं देश की जनता के सामने। तो देखिए, इन लोगों के पैरों के नीचे से मोदी जी ने कारपेट खींच दिया और इनको जो है भड़बड़ा कर गिरने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। जो लोग एक दूसरे को अपने राज्य में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, वो लोग जो है आज अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए वहां पर जो है अलायंस बनाने को आतुर हैं। पर एक बात है ऐसी कि कुछ वर्ग इकट्ठा हो गया है, वो कह रहा है कि INDI गठबंधन से मोदी जी डर गए, मोदी जी घबरा गए, और उनको लग रहा है उनकी हार निश्चित है आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी, लोकसभा के चुनाव में भी। अब उस डर के कारण एक मोदी फैक्टर, एक मोदी वेव क्रिएट करने के लिए अब 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे मोदी जी। देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। गठबंधन कौन करता है? झुंड में कौन आता है? झुंड में वो आता है जब वो किसी से डर जाता है। आज लालू यादव और नीतीश कुमार ने लालू यादव के बच्चों ने आज से साल भर पहले विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार को क्या नहीं कहा। आप लाइब्रेरी से वीडियो उठा के देख लीजिए और अपने चैनल के प्लेटफॉर्म पे चलाइए, बिहार की जनता का ज्ञानवर्धन होगा। देखिए, जनता जनार्दन है। लालू जी, आप भूल गए होंगे राजनीतिक स्वार्थों में अंधे होके, पर बिहार की जनता नहीं भूली है। आप अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, पर बिहार की जनता आपका कुशासन नहीं भूली है, आपके शासन का गुंडाराज नहीं भूली है, और आज आपके लड़के उसी की पुनरावृत्ति बिहार में करवा रहे हैं। बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को ताक पे रखा हुआ है। आज राजस्थान के अंदर वहां के जादूगर जो है सोनिया गांधी जी के कृपा पात्र बने, जो वहां मुख्यमंत्री हैं। आज बिहार के अंदर क्या हो रहा है, एक महिला को निर्वस्त्र करके किस प्रकार से कल की घटना, और वहां पर लॉ एंड ऑर्डर भाजपा शासित किसी राज्य में किसी अल्पसंख्यक के पेट में मरोड़ हो जाए तो प्रियंका वाड्रा और जो है अशोक गहलोत जी टूट के पड़ते हैं। आज अगर आप डेटा उठा के देखें तो महिलाओं के और दलितों के प्रति अपराध में राजस्थान नंबर 1 है। और आज कहाँ है जादूगर साहब? क्यों उनकी चुप्पी है? क्यों राहुल गांधी को नजर नहीं आता? क्यों? देखिए, कौन डरा हुआ है, ये देश की जनता देख रही है।
सोनिया गांधी जी को अपने बेटे को लॉन्च करना है, लालू यादव को अपने बेटे को लॉन्च करना है, और जो जो इस गठबंधन में है उन सबको अपने बेटे या बेटी को लॉन्च करना है। मोदी को किसके बेटे को लॉन्च करना है? देश की जनता ये सब समझ रही है, और जो ये लोग 26 पार्टियों का झुंड बनाए हैं, देश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है कि डरा कौन है। और जो ये लोग कहते हैं कि मोदी जी डर गए, भाई अगर मोदी जी डर गए होते तो देश की जनता समझती। आज तमाम राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, मोदी जी ने पिछले अपने 9 साल में कठिन से कठिन डिसीजन लिया, उसके बाद भी जनता ने उनको सर आंखों पे बिठाया, क्योंकि देश की जनता समझ रही है मोदी की नीयत भी सही है, मोदी के जो है नीति भी सही है। मोदी की नीयत और नीति की बदौलत आज हम देख रहे हैं, आज भारत का जो वैभव है, पूरे विश्व पटल पर जो वैभव है। अभी आपने देखा कि ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, ब्रिक्स के सम्मेलन से मोदी जी ने जो है चंद्रयान की लैंडिंग को जब एड्रेस किया तो पूरे विश्व के अंदर एक कौतूहलता बढ़ गई कि भैया जिसके डबल से ज़्यादा के बजट में हम हॉलीवुड की एक मूवी बनाते हैं, उसे आधे बजट में जो है भारत का एक चंद्रयान का जो है वहाँ पे रोवर लैंड कर रहा है। तो पूरे विश्व के अंदर ये कौतूहलता का विषय है कि भारत काम कैसे कर पा रहा है। इतने देखिए, इंस्टीट्यूट पहले भी वही थे, अभी भी वही हैं, सिर्फ और सिर्फ नेतृत्व का परिवर्तन है। जहां पहले देश का रक्षा मंत्री कहता था कि जी हमारे पास जो है रक्षा के लिए, सेना के लिए उपकरण खरीदने के लिए बजट नहीं है, आज हमारा देश रक्षा के क्षेत्र में जो है हजारों करोड़ का जो है निर्यात कर रहा है। आज देश के अंदर तमाम जो है मेड इन इंडिया के तहत तमाम हथियार बनाए जा रहे हैं। आज LCA तेजस बनाया जा रहा है। आज हम ब्रह्मोस मिसाइल जो है तमाम जो देशों को हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। कैसे हो रहा है? क्योंकि आज हमारे पास नेता भी सही है, हमारे नेता की नीति भी सही है और उसकी नीयत भी सही है। तब आज जो है हम हर कदम पे, हर विभाग के अंदर हम काम कर पा रहे हैं, और इसका नतीजा आज हम हर प्लेटफॉर्म पे आ गए। कई लोग कहते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी मिल गई, कौन सी बड़ी बात है? अरे भाई मिली तो तुम्हें भी कॉमनवेल्थ गेम करने की जो है अपॉर्चुनिटी मिली थी। तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने 10 रुपए का टिश्यू पेपर 1000 रुपए में बनाया। तुमने 10,000 का जो है फ्रिज होता था उसको लाख रुपए में भाड़े में दिखाया। तुम लोगों ने तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठाएं पार कर दी, और तुम आज सवाल कर रहे हो। पिछले 9 साल का ट्रैक उठा के देखिए, मोदी सरकार के दामन पे एक भ्रष्टाचार का जो है दाग नहीं है। और इनके राज्यों में उठाकर देख लीजिए, आज ये लोग महंगाई और बेरोजगारी पे बात करते हैं। आज 750 रुपए की पानी की बोतल जिस हयात होटल में मिलती है, उस हयात में जो है करोड़ों का बिल ये लोग भुगतान करके किसकी बात कर रहे हैं? गरीबी की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जिनके शासित राज्यों में 108 रुपए का पेट्रोल मिलता है। इनको गरीबों की इतनी अगर चिंता होती है तो ये अपने राज्यों में जो है टैक्स कम क्यों नहीं करते? अपने राज्यों में डीजल पेट्रोल कम क्यों नहीं करते? अपने राज्यों में सिलेंडर कम क्यों नहीं करते? और लेके आएंगे, क्या कहेंगे जी 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेसी नेताओं को चैलेंज करता हूं कि दिखा दो, तुम्हारी तमाम राज्यों में सरकारें हैं, तुमने किस राज्य में 500 रुपए का सिलेंडर बेचा? देखिए, झूठ बोलना बहुत आसान है। पिछले चुनाव में भी ये लोग लाए थे कि हम जो है बेरोजगारों को इतना भत्ता देंगे, इतना भत्ता देंगे। इन्होंने कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सरकार बनाई। इन्होंने बोला, राहुल गांधी ने बोला कि पहली कलम से ये कर देंगे। वो 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री वो बोला कि जी पहली कलम से 10 लाख लोगों को जो है हम रोजगार देंगे। आज रोजगार लोग मांगने जाते हैं, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं। तो देखिए, विजन की बात है। जो आज बात होती है पढ़े लिखे, एक दिल्ली में घूम रहा है एक फर्जी IRS ऑफिसर, वो बोलता है कि पढ़े लिखा प्रधानमंत्री होता, तो वो जो 9वीं पास 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री जो चाप के खेल घूम रहे घमंडिया, उसमें जरा अरविंद केजरीवाल बताए वो कौन सी क्लास का पास है जिसको लेके वो बना के घूम रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल बताए उसके मंत्रालय में जो मनीष सिसोदिया हैं, उसके मंत्रालय में जो तमाम लोग हैं, वो कितने ग्रेजुएट हैं। अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखेंगे, पर झूठ ऐसा बेचेंगे कि जनता अरविंद केजरीवाल तुम्हारा फर्जीपना देश की जनता देख चुकी है। भैया डबल एक्सेल की शर्ट, 32 की कमर में 34 की पैंट और नीचे हवाई चप्पल पहन के आप देश की जनता को मूर्ख अब नहीं बना सकते। देश की जनता ने देख लिया कि आपने देश की जनता को कितना बेवकूफ बनाया है, और आप पिछले 8-9 साल से बनाई जा रहे हैं। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, वो धीरे धीरे पूरे देश का कायापलट करने में लगे हुए हैं। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, आप किसी भी क्षेत्र में उठा लीजिए, चाहे सेना के क्षेत्र में हो,
चाहे कृषि के क्षेत्र में, हर देखिए ये देश ओवरनाइट नहीं बदला जा सकता, महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं, पर आज सबसे बड़ी समस्या ये है, बड़ा आसान है घरों के अंदर बैठ के कहना कि जी देश ने हमें क्या दिया। आज सेल्फ एनालिसिस करने की आवश्यकता है कि हमने देश को क्या दिया। जब हम टैक्स भरने जाते हैं तब हम तमाम जो है झोल मेल करके हम टैक्स पे करने से बचते हैं, और उसके बाद हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी देश ने क्या दिया। देश तब भी था, देश आज भी है, देश कल भी रहेगा। सत्ता आती रहेगी जाती रहेगी, पर देश की सत्ता पर वो राज करेगा जो जनता के मुद्दों पे काम करेगा, जो ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी पूरी कर्तव्यपरायणता के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं। जिस कांग्रेस के खिलाफ भ्रष्टाचार का आंदोलन करके अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ, उसी कांग्रेस की देहरी पे जाकर अगर जो है वहां पर नाक रगड़नी पड़े, तो ऐसी राजनीति करने से अच्छा तो अरविंद केजरीवाल अगर 1-8% सेल्फ रिस्पेक्ट बची हो तो भाई अपने घर जाके बैठो। जिसके खिलाफ आपने भ्रष्टाचार का आंदोलन छेड़ा, जिसके खिलाफ आपकी उत्पत्ति हुई, अगर उसी के यहाँ जाके आपको नाक रगड़ना पड़ रहा है कि भाई या तो अरविंद केजरीवाल बता दे कि कांग्रेस कैसे रातों रात जो है दूध की धुली हो गई, कि या अरविंद केजरीवाल ने जो है माफी दे दी कि भैया नहीं हम तो ब्रह्म हैं, हमने आपको माफ कर दिया, आपके सारे पाप हमने धो दिए, तो आप अब पाक साफ हो गए हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की तो आदत यही है, खाता ना भाई जो केजरीवाल का ऐसा ही, उसका मंत्री राशन कार्ड बनाते हुए पकड़े जाए तो केजरीवाल डिफेंड करे, उसका मंत्री फर्जी जो है कागजों के साथ पद पे बैठा रहे अरविंद केजरीवाल उसको भी डिफेंड करे, उसका मंत्री जो है हवाला घोटाला करे, उसका मंत्री तमाम घोटाले करे, उसको भी वो भारत रत्न दिलाने की पेशकश करे, उसका शिक्षा मंत्री जो है दारू के घोटाले करे, जेल में जाए, फिर अरविंद केजरीवाल। देखो अरविंद केजरीवाल और वो तमाम घमंडिया नेटवर्क के लोग जो आज तक इस देश के कानून को अपने जूते की नोक पे रखते थे, आज कानून अपने दम पे काम कर रहा है। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ये जो चारों के चारों हमारे स्तंभ हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में जो है इजीली काम कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज तानाशाही नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने शायद तानाशाही नहीं देखी। सोनिया गांधी के दौर में अगर कोई पत्रकार या कोई कार्टूनिस्ट कुछ लिख देता था तो उनके ऊपर जो है नॉन बेलेबल जो है धाराओं में किस प्रकार की जेल होती थी, शायद अरविंद केजरीवाल को नहीं पता, तो अरविंद केजरीवाल जाके देख ले। अरविंद केजरीवाल ये भाजपा के नेता ही हैं जिनके खिलाफ तुम झूठे आरोप लगाते हो, फिर जाके कोर्ट में नक रगड़ के माफी मांगते हो। अगर उसकी जगह कोई कांग्रेस का नेता होता तो तुम्हें इतना बढ़िया रगड़ता कि तुम्हें समझ आता। पर आज अरविंद केजरीवाल इज सच अनग्रेटफुल लीडर, और झूठ बोलने की इतनी महारत हासिल हो गई है। ये आदमी अपनी सत्ता के लिए कुछ भी और कैसा भी झूठ बोल सकता है, और ऐसे लोगों का इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना बहुत खतरनाक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो अपनी बातें बताई वन नेशन वन इलेक्शन पर। हमारी जनता को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि वन नेशन वन इलेक्शन के क्या फ़ायदे हैं, और इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।